सकती है कि नहीं, ये देखना होगा। पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। रुक करेंगे इस बीच अगली बड़ी खबर का, जहां आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का समय रहेगा। 6 मार्च को एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होगी, तो सूची से कट सकते हैं 2.89 करोड़ नाम। तो 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीईओ नवदीप रणवा जारी करेंगे आंकड़े। वेबसाइट पर नाम चेक कर सकेंगे वोटर। तो ये बड़ी खबर, 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का समय है। तो 6 मार्च को एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होगी, तो सूची से 2.89 करोड़ नाम जो है कट सकते हैं। तो आज यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से चर्चा थी कि 2 करोड़ से ज्यादा नाम जो है उत्तर प्रदेश में कट सकते हैं, आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी, क्या कुछ संभावना? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज ड्राफ्ट लिस्ट सामने आनी है, क्योंकि आज 6 जनवरी है। ऐसे में आज जब ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी तो जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है उनको भी मौका मिलेगा कि वो एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 8, उसको लेकर के भर करके और अपने बीएलओ को सबमिट करेंगे तो उनका नाम ऐड किया जाएगा। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, उन्नति तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख मतदाता, यानी कि हो गया जिनका, कुछ मृतक हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे में उन लोगों को भी मौका मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके एसआईआर की प्रक्रिया पूरे यूपी में रही और आपने देखा कि पिछले एसआईआर की प्रक्रिया में 2 बार इसका समय भी बढ़ाया गया, उसके बावजूद भी कई लोग रह गए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। कुछ लोगों ने लापरवाही के चलते नहीं भरा, तो कुछ लोग यूपी में अपने जो पैतृक स्थान है वहाँ पर है नहीं। फिलहाल अब मौका मिलेगा उनको। और आज जिस तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट, जो संशोधित ड्राफ्ट लिस्ट है, जो पूरी तरीके से तैयार करी गई, क्योंकि इसके लिए लगातार 2 बार टाइम बढ़ा था, आज वो प्रकाशित करी जाएगी। यूपी निर्वाचन के जो कमिश्नर हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं नवदीप रणवा, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा था। उन्नति, उनका साफ तौर पे कहना था कि जानबूझकर 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। अखिलेश यादव ने यह तक कहा था कि ये केवल हमारे वोटर्स नहीं कटे, इससे खासा नुकसान बीजेपी को भी होगा। ऐसे में जो बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के तैनात थे उनको भी ये ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी दी जाएगी, ताकि वो भी मैच कर ले। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट बनाए थे, ताकि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अब वो भी क्रॉस चेक करेंगे और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका जवाब भी निर्वाचन आयोग को देना है। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में एक मौका लोगों को रहेगा कि अगर उनका नाम एसआईआर की प्रक्रिया में छूट गया है तो वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। एक फॉर्म है जिसे आपको बीएलओ के माध्यम से लेना होगा, उसे सबमिट कराना होगा और उसके बाद अगर आप जेन्युइन है तो आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। जी उन्नति, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में जो नाम कट रहे हैं, ऐसे में 27 तारीख का समय होगा कि आप दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर देखिए पुनीत, जागरूकता की काफी ज्यादा जरूरत होगी। देखिए उन्नति, सीधे तौर पर अगर हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो जागरूकता की भारी कमी रही। अगर निर्वाचन आयोग चाहता तो समाज सेवी संस्थाओं के साथ में इसको एक बड़े अभियान के रूप में चला सकता था। लोगों ने एसआईआर को बहुत लाइटली लिया। डिजिटल और प्रैक्टिकल दोनों फॉर्म भरने के यानी सुविधा थी, यानी कि बीएलए से भी आप फॉर्म लेकर के भर सकते थे और डिजिटल भी आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन डिजिटल में तमाम तरीके की तकनीकी कमियां रही। फॉर्म अपलोड करने के बाद फॉर्म अपलोड नहीं होता था, कभी साइट नहीं खुलती थी। इस चक्कर में, इसके चलते भी कई लोगों के फॉर्म छूट गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से अगर निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को तेज करता है तो इसे एक अभियान की तरह चलाना होगा और विशेष रूप से जो अपने जन्म स्थान से दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आ करके अपने पैतृक स्थान पर फॉर्म भर सकें। डिजिटल की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। अगर डिजिटल पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा तो इस बार जो 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स जिनके नाम कटे आप देख रहे हैं, इनकी संख्या में भारी कमी आ सकती है। जी उन्नति, बिल्कुल। और देखिए, लगातार इसको लेकर जहां एक तरफ सियासत भी होती रही है और साथ ही साथ क्योंकि आज लिस्ट आ रही है, उससे पहले क्या कोई हलचल आपको देखने को मिली?
देखिए, आपने संसद का भी सत्र देखा, विधानसभा का भी सत्र देखा यूपी के, और ऐसे में लगातार विपक्ष, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, लगातार आरोप लगाती रही कि एसआईआर के बहाने वोटर्स के नाम काटे गए हैं, और उन वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग को पक्षी दलों को भी जवाब देना है, और जिस तरीके से जो निर्वाचन आयुक्त हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेंगे उसकी एक कॉपी पूरी तरीके से बीएलए को भी दी जाएगी, साइट पर भी ये कॉपी अपलोड रहेगी। ऐसे में अगर कोई आपत्ति है, किसी का नाम छूट गया है, तो उसे मौका भी दिया जाएगा। फिलहाल 27 तारीख तक का समय दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर के बहाने जानबूझकर वोटर्स के नाम काटने का लगातार आरोप सरकार पर लगा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लिस्ट का इंतजार रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत, आप तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं